हेलो दोस्तों, अगर आवाज़ ऊंची है तो कुछ लोग सुनते हैं, पर अगर बात ऊंची है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक लड़का था 24-25 साल का, अनाथ था, माँ बाप नहीं थे, किसी तरह अपनी गुजर बसर करता था। ज़िंदगी बड़ी कश्मकश से चल रही थी। कमाता था, सुबह और शाम को वही जो भी रहता था उसी से अपना गुजारा करता था। परेशान था अपने हालातों पे, पर कर कुछ नहीं सकता था। अपनी किस्मत को सोचता था कि कैसे कब बदलेगी, उसको कुछ समाधान नहीं समझ में आ रहा था। कुछ दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। वो सुबह शाम आता था, शाम को खाना 2 रोटी 4 रोटी बनाता था, खाता था और सो जाता था। कुछ दिन से वो देखता था कि वो जो 4 रोटी अपने लिए बनाता था शाम को, उसमें से 2 रोटी कम हो जाती, तो उसको समझ नहीं आता था कि उसकी रोटियां जा कहाँ रही है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, एक दिन वो घात लगा के बैठा रहा। तो जब शाम हुई, उस रोटी बना के उसने ढक के रखा, उसने देखा एक छोटा सा चूहा आ रहा था, वो 2 रोटी लेके निकल गया। वो घट से उसने उस चूहे को पकड़ लिया, बोला कि भाई मेरी रोटी तू कहाँ ले जा रहा है, ये तो मेरी है। तो चूहे ने कहा नहीं, ये मेरे किस्मत की रोटी है। तो उस लड़के ने कहा अगर ये तेरे किस्मत की रोटी है तो मेरी क्या है, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तू मुझे और परेशान कर रहा है। तो चूहे ने कहा कि अगर अपनी किस्मत से इतना परेशान हो, अपनी समस्याओं से इतने दुखी हो, तो तुम्हें एक सोल्यूशन चाहिए, और वो सोल्यूशन तुम्हें एक ही महापुरुष दे सकता है। लड़का ने कहा कौन है ऐसा महापुरुष? उसने कहा दूर, यहाँ से 100 योजन दूर पहाड़ियों के पार एक महापुरुष हैं, भगवान गौतम बुद्ध, वही तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का निवारण बता सकते हैं। लड़के को लगा शायद हो सकता है, उसकी आंखों में चमक आ गई, शायद इसकी बातों में सत्य हो। अगले दिन वो सुबह ही निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा, बस वो निकल पड़ा अपनी समस्याओं का पोटरा पिटारा लेकर। शाम हुई, रात हुई, अब उसको समझ नहीं आ रहा था रात को रुके कहाँ। तो दूर उसने देखा एक बहुत बड़ी सी हवेली थी, जगमगा रही थी, किसी रईस की थी। सोचा कि शायद यहाँ पर रात गुजारने का कुछ ठिकाना मिल जाए। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक लेडी निकली, थोड़ी सी बुज़ुर्ग सी महिला निकली। उन्होंने पूछी बताइए। तो उसने कहा कि माता जी मैं एक्चुअली यहाँ से दूर जा रहा हूँ भगवान गौतम बुद्ध से मिलने, और रात हो गई है, तो क्या आप मुझे अपने घर में आश्रय देंगी? तो वो औरत काफ़ी खुश हो गई, कही आप भगवान गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं, आप ज़रूर आइए, मेरे घर पे रुकिए, पर मेरी भी एक शर्त है। आप जब आप वहाँ जाइएगा तो मेरी एक समस्या है। जो मेरी बेटी है 20-22 साल की, ये जन्म से कुछ नहीं बोलती, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आने लगा। वो कही कि आप भगवान गौतम बुद्ध से पूछिएगा कि आखिर मेरी बेटी कब बोलेगी। तो उस लड़के ने कहा कि माता जी आप ढांढस रखिए, मैं ज़रूर आपकी समस्याओं का निवारण करवा के आऊँगा, भगवान गौतम बुद्ध से इसका हल पूछूंगा ज़रूर। ये कह के वो उस रात वहाँ रुका। अगले दिन सुबह उनको प्रणाम करके वो आगे निकल गया। आगे बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। बड़ी सारी पहाड़ियाँ थी, बर्फ़ से ढके चट्टानें थीं। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसको पार करे। तो वहीं पर एक सिद्ध पुरुष, एक जादूगर बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि जादूगर जी मुझे इस पहाड़ियों के पार पहुंचना है, भगवान गौतम बुद्ध से मिलना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? उस जादूगर ने कहा अवश्य मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप भगवान गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं, पर मेरी भी एक शर्त है, मेरी एक समस्या है। मैं कई सालों से यहाँ भटक रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आप पूछेंगे भगवान गौतम बुद्ध से कि मैं कैसे स्वर्ग प्राप्त कर सकता हूँ? उसने कहा बिल्कुल, मैं आपके ये क्वेश्चन या आपका ये जो परेशानी है इसको ज़रूर भगवान गौतम बुद्ध के समक्ष रखूँगा। वो जादूगर बहुत खुश हो गया। उसने वैसे छड़ी घुमाई और ये लड़का 4 पहाड़ियाँ पार करके उधर निकल गया। अब तो कुछ ही चंद ही समय रह गया था इसको भगवान गौतम बुद्ध से मिलने। खुशी खुशी चलता चला जा रहा था, पर इसने देखा आगे एक बहुत बड़ी सी नदी है। वहाँ कुछ था न नाव थी न कुछ थी। अब इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उसको पार करेंगे। तो वहीं पर किनारे एक बहुत बड़ा सा कछुआ बैठा था। इसने गया और इसने उस कछुए से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे कछुआ महाराज, मुझे उस नदी के पार पहुंचना है, मुझे भगवान गौतम बुद्ध से मिलना है, क्या आप मुझे मेरी मदद करेंगे? तो कछुआ ने कहा अरे बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप भगवान गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं, पर मेरी भी एक शर्त है। मैं बहुत 500 सालों से इसी नदी में पड़ा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन जो इस नदी में तैरता है, वो सबका एक तरह से राजा होता है, मुझे वो बनना है। क्या आप मेरी ये बात भगवान गौतम बुद्ध से रखेंगे और पूछेंगे कैसे ये पॉसिबल है या कैसे ये हो सकता है? उसने कहा बिल्कुल, मैं आपकी इस समस्या का निवारण करूँगा, मैं पूछूँगा भगवान से। तो कछुआ बड़ा खुश हो गया, उसको अपनी पीठ पे बैठाया और नदी पार कर गया। अब तो जैसे नदी पार किया, उसके दूसरी तरफ कुछ ही समय चलने के बाद उनका आश्रम आ गया। जब वो आश्रम में पहुंचा तो भगवान
अपने शिष्यों के साथ बैठ के कुछ प्रवचन और कुछ अध्यात्म की बातें चल रही थी। ये बैठ गया। जब वो सब चीज़ें ख़त्म हुई तो भगवान ने सबको प्रणाम किया और बोला कि आप सभी लोग मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बस 3 प्रश्न, 3 से ज़्यादा प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगा। अब ये लड़का थोड़ा सा पशुपेश में पड़ गया कि ये अब कैसे पूछूं। उसको समझ में आया कि अपनी समस्या का लेके ही मैं आया हूँ, एक तो मेरा ही प्रश्न हो गया, तो दूसरा उसको उस हवेली वाली बुढ़िया माता की याद आई कि वो जो बेचारी अश्रुधारा से रो रही थी, परेशान थी अपनी बेटी के लिए। उसने कहा उनका तो सवाल बनता है, उनका तो मुझे पूछना, बहुत परेशान है वो अपनी बेटी के लिए। फिर उसको वो पहाड़ों में बर्फ़ के बीच बैठे हुए जादूगर याद आए, तो कहा कि वो भी बड़े परेशान है, इतने वीराने में बैठे हैं, कई सौ सालों से स्वर्ग जाने की प्राप्ति के लिए परेशान है, मुझे उनका क्वेश्चन तो ज़रूर पूछना चाहिए भगवान बुद्ध से। फिर उसको उस कछुए की भी ध्यान आया कि वो बेचारा 500 सालों से उस नदी में भटक रहा है, उसको ड्रैगन बनना है, विशालकाय बनना है और सब कुछ बनना है, उसकी भी परेशानी जेन्युइन है। ये सोच के उसको लगा कि शायद इनकी परेशानियाँ मेरे से बड़ी है। मेरा क्या है, मेरा तो गुजर बसर हो रहा है, सुबह कमाता हूँ, शाम को खा लेता हूँ, इसी तरह मेरा जीवन तो चल रहा है, पर इन लोग तो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो उसने सोचा कि वो अपनी परेशानी ना बता के उन बूढ़ी माता, उन जादूगर और कछुए की बातें भगवान बुद्ध से पूछेगा। तो वो गया उनके समक्ष, उनको प्रणाम किया, पूछा कि भगवान मेरी 3 समस्याएं हैं, इनका आप निवारण करिए। पहली समस्या है, एक बूढ़ी माता है जिनकी एक बेटी है 20 साल की, वो बोल नहीं सकती, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वो किस दिन बोलेगी और वो कब बोलेगी? तो भगवान कहते हैं बिल्कुल, जिस दिन उस कन्या की शादी होगी उस दिन से वो बोलना शुरू कर देगी। तो उसने प्रणाम कहा, धन्यवाद प्रभु। क्या प्रभु मेरी दूसरी समस्या ये है कि एक जादूगर है जो इन कई योजन दूर एक पहाड़ियों में फंसे पड़े हैं कई सौ सालों से, उनको बहुत सिद्धि भी है पर उनको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, वो कैसे हो सकता है? तो प्रभु ने कहा कि जिस दिन वो अपनी जादुई छड़ी का त्याग कर देंगे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसने उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद दिया प्रभु को। और तीसरा अपना सवाल पूछा कि भगवान एक कछुआ है जो कि नदी के किनारे पड़ा है 500 सालों से, वो चाहता है कि एक बहुत बड़ा विशालकाय ड्रैगन बने समुद्र में, वो राजा बन जाए उसका, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जिस दिन वो कछुआ अपना जो कवच है उसका त्याग कर देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। अब ये लड़का बड़ा खुश हुआ, उसने प्रणाम किया गौतम बुद्ध को, उनके पाँव छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और वापस चल दिया। लौटते वो पहले वो नदी आई, वो कछुआ मिला, वो कछुआ इंतज़ार कर रहा था कि क्या बोला भगवान बुद्ध ने। उसने कहा कि भगवान ने कहा है कि जब आप अपना जो कवच है, जो कठोर कवच है, इसका त्याग कर देंगे तो आप ड्रैगन बन जाएंगे। कछुए ने तुरंत ही उस कवच का त्याग कर दिया और खट से वो बहुत बड़ा सा ड्रैगन बन गया। पर जब उसने कवच का त्याग किया, उस बहुत बड़े से खोल के अंदर बहुत सारे अनगिनत अमूल्य मोती निकले, बहुत सारे। तो उस कछुए ने कहा कि बेटा मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, मेरे लिए तो कोई व्यर्थ है, ऐसा करो तुम इसको अपने साथ ले जाओ। लड़का अपने साथ ले गया और उसने उसकी नदी पार करा दी। फिर जब वो पहाड़ियों पे आया तो जादूगर उत्सुकता उसका इंतज़ार कर रहा था, तो तुरंत पहुंच गया सामने। बताओ बताओ भगवान बुद्ध ने क्या बताया? तो इस लड़के ने कहा कि उन्होंने बोला है कि आप ये छड़ी का त्याग कर देंगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो जादूगर ने कहा बस इतनी सी बात थी? तो उसने कहा कि ये छड़ी तो ये जादुई छड़ी है, बहुत शक्तिशाली है, पर मेरे कोई काम नहीं, बेटा इसको तुम रखो, ये तुम्हें ताकत प्रदान करेगी। और वो कह के उन्होंने उसको दिया और जैसे उन्होंने छड़ी का त्याग किया वो स्वर्ग से धार गया। लड़का भी खुश था कि उसने दोनों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तीसरा जब वो फिर उस हवेली में आया तो वो बूढ़ी माता जी इंतज़ार कर रही थी, तो उसको अपने घर रुकाया, मतलब जलपान कराया, विश्राम किया। फिर बोला कि बेटा तुमने क्या मेरी समस्याएं जो परेशानियां थी वो पूछी भगवान से? उन्होंने कहा जी माता जी मैंने पूछा। उन्होंने कहा जिस दिन आपकी इस बेटी का ब्याह होगा, शादी होगी, उस दिन से ये बोलने लगेगी। तो बूढ़ी माता बड़ी खुश हुई, कहीं सही में? कहीं जी। तो कहीं फिर देर किस बात की, कन्या भी है और तुमसे अच्छा वर मुझे कहाँ मिल सकता है? इतने ईमानदार, इतने सज्जन पुरुष हो तुम, जो उसने मेरी प्रॉब्लम का मतलब निवारण किया, वो कहाँ मुझे मिलेगी? तो लड़का भी कुछ समझ नहीं पाया और आपसी सहमति से इनका विवाह हो गया। जैसे ही विवाह के बंधन में बंधे वो लड़की बोलने लगी, चहकने लगी। वो कही कि धन्यवाद आपका जो आप वर बन के मेरे जीवन में आए और मेरी समस्याओं का आपने निवारण किया। तो इस तरह दोस्तों उस लड़के ने अपनी समस्याओं को एक तरफ रख के उन तीनों की समस्याओं को भगवान बुद्ध के समक्ष पेश किया, उनका निवारण लिया और इस तरह उनके भले के साथ साथ उसने अपना भी भला किया।
उस मोतियों से भरी उसको पोटरी मिल गई, उस जादुई छड़ी से उसकी ताकत हो गई, उसको इतनी अच्छी वधू मिल गई, इतना बड़ा साम्राज्य मिल गया, तो वो स्व की सीमित परिधि से उठकर पर के ऊपर चला गया। तो एक छोटी सी कहानी बस ये सिखाती है कि कैसे उस लड़के ने अपनी परेशानियों को एक तरफ रखा, अपनी चिंताओं को एक तरफ रखा और वो अपने बारे में न सोच के बल्कि दूसरों की चिंता, उनके निवारण के बारे में सोचने लगा और कैसे उसका भला हुआ। तो दोस्तों बस यही है, अगर हम अपनी चिंताओं, अपनी परेशानियों के बारे में ही रोएंगे, परेशान होंगे, तो शायद हम उस चीज़ों से उठ नहीं पाएंगे। मगर अगर हम आगे बढ़ के दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो शायद भगवान भी हमारी हेल्प करेगा। कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसीलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए, जितनों की मदद आपसे भरकस होती रहे करते रहिए। ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, आप मस्त रहेंगे। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी सीख के साथ मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिले। ओके दोस्तों।